बॉलीवुड की वो 5 अदाकाराएं जिन्होंने अपने बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज से पूरे जमाने में टहलका मचा दिया था। शर्मिला टैगोर से लेकर डिम्पल कपाड़िया, जीनत अमान, परवीन बाबी और मंदाकिनी तक इनके कुछ फिल्मी सीन आज भी लोगों को याद है। लेकिन आखिर इन पांचों में सबसे ज्यादा बोल्ड कौन थी और किस अभिनेत्री के सीन ने उस दौर में सबसे ज्यादा सनसनी मचाई थी? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। साल था 1967। उस टाइम बॉलीवुड में फिल्मों का अंदाज आज से काफी अलग था। किसी एक्ट्रेस का थोड़ा भी ग्लैमरस या मॉडर्न लुक लोगों के बीच तुरंत चर्चा का विषय बन जाता था। इसी दौर में शर्मिला टैगोर ने फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में ऐसा अंदाज दिखाया जिसने उन्हें पूरे देश में सुर्खियों में ला दिया। फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ शम्मी कपूर लीड रोल में थे। कहानी पेरिस की खूबसूरत लोकेशंस के आसपास घूमती है और फिल्म में रोमांस के साथ थोड़ा रहस्य और रोमांच भी देखने को मिलता है। लेकिन फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा शर्मिला टैगोर के स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाले सीन को लेकर हुई। उस समय किसी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस का इस तरह के कपड़ों में स्क्रीन पर आना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज के समय में शायद यह सीन इतना बोल्ड न लगे, लेकिन उस जमाने में लोगों के लिए यह काफी चौंकाने वाला था। शर्मिला का आत्मविश्वास और उनका ग्लैमरस अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया और इसी फिल्म के बाद उनकी एक अलग तरह की ग्लैमरस इमेज बन गई। लेकिन शर्मिला सिर्फ ग्लैमर के लिए मशहूर नहीं हुई। बाद में उन्होंने आराधना और अमर प्रेम जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया और साबित कर दिया कि वह खूबसूरत होने के साथ साथ एक बेहतरीन अभिनेत्री भी है। यही वजह है कि एन इवनिंग इन पेरिस आज भी शर्मिला टैगोर के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। अब बात करते हैं डिम्पल कपाड़िया की, जिन्होंने बहुत कम उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी पहली ही फिल्म से टहलका मचा दिया। साल था 1973 और फिल्म थी बॉबी। डिम्पल उस समय सिर्फ 16 साल की थीं। फिल्म में उनका लुक उस दौर की दूसरी हीरोइनों से काफी अलग था। उनका मॉडर्न अंदाज, छोटे कपड़े और खासकर स्विमसूट वाला सीन लोगों के बीच खूब चर्चा में आया। उस समय भारत में ऐसी चीजें फिल्मों में बहुत कम दिखाई जाती थीं। इसलिए डिम्पल का यह लुक लोगों के लिए काफी नया और बोल्ड था। फिल्म की कहानी में उनका किरदार एक युवा लड़की का था और उनका मासूम अंदाज और ग्लैमरस लुक दोनों साथ साथ दिखाई दिए। बॉबी इतनी बड़ी हिट हुई कि डिम्पल रातों रात स्टार बन गईं। उनकी खूबसूरती और स्टाइल युवाओं के बीच खास तौर पर लोकप्रिय हो गया। लेकिन डिम्पल की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बाद वह सागर फिल्म में नजर आईं। इस फिल्म में भी उनका ग्लैमरस अंदाज और समुद्र किनारे के रोमांटिक सीन काफी चर्चा में रहे। डिम्पल ने अपने करियर में सिर्फ ग्लैमरस किरदार ही नहीं किए, उन्होंने बाद में कई गंभीर और दमदार भूमिकाएं निभाईं और साबित किया कि वह सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेत्री भी हैं। इसी वजह से डिम्पल कपाड़िया को बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में गिना जाता है जिन्होंने अपने द्वार में ग्लैमर और स्टाइल की एक नई पहचान बनाई। साल था 1978 और फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम। इस फिल्म में जीनत अमान ने रूपा नाम की लड़की का किरदार निभाया था। फिल्म की कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं थी, बल्कि इसमें खूबसूरती, समाज की सोच और इंसान के बाहरी रूप को लेकर भी सवाल उठाए गए। फिल्म में जीनत का लुक उस समय के हिसाब से काफी बोल्ड था। खासकर उनकी सफेद साड़ी और ग्लैमरस अंदाज ने दर्शकों का ध्यान खींचा। फिल्म के कई गानों और दृश्यों में उन्हें बेहद आकर्षक तरीके से पेश किया गया था। उस समय बॉलीवुड में इतनी बोल्ड स्क्रीन प्रेजेंस आम नहीं थी, इसलिए फिल्म रिलीज होने से पहले ही जीनत अमान का लुक चर्चा में आ गया था। कुछ लोगों ने इसे बहुत बोल्ड माना, जबकि कुछ ने कहा कि यह फिल्म की कहानी और किरदार का हिस्सा था। फिल्म के गाने भी जबरदस्त हिट हुए। खासकर सत्यम शिवम सुंदरम ने जीनत के किरदार को और ज्यादा यादगार बना दिया। लेकिन जीनत अमान की खासियत सिर्फ उनका ग्लैमरस अंदाज नहीं था, वह उस दौर की उन अभिनेत्रियों में थीं जिन्होंने पर्दे पर एक मॉडर्न और आत्मविश्वासी महिला की छवि को लोकप्रिय बनाया। सत्यम शिवम सुंदरम के बाद जीनत अमान का नाम बॉलीवुड के सबसे चर्चित ग्लैमरस सितारों में शामिल हो गया।
आज भी जब पुराने हिंदी सिनेमा की बोल्ड और ग्लैमरस अभिनेत्रियों की बात होती है तो जीनत अमान का नाम सबसे पहले लिए जाने वाले नामों में शामिल होता है। अब बात करते हैं परवीन बाबी की, जो 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड की सबसे मॉडर्न और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक थी। साल था 1982 और फिल्म थी ये नजदीकियां। इस फिल्म में परवीन बाबी का अंदाज उस समय की पारंपरिक बॉलीवुड हीरोइनों से काफी अलग था। फिल्म में उनके मॉडर्न कपड़े, ग्लैमरस लुक और रोमांटिक सीन काफी चर्चा में रहे। उस दौर में ऐसी प्रस्तुति आम नहीं थी, इसीलिए परवीन बाबी की स्क्रीन इमेज को लेकर दर्शकों के बीच काफी बातें हुईं। परवीन की सबसे खास बात उनका आत्मविश्वास था। वह पर्दे पर एक ऐसी महिला की तरह नजर आती थीं जो अपने फैसले खुद लेती है और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीती है। यही मॉडर्न अंदाज उन्हें दूसरी अभिनेत्रियों से अलग बनाता था। परवीन बाबी का ग्लैमर सिर्फ कपड़ों या लुक तक सीमित नहीं था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, हेयर स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस भी उस समय काफी आधुनिक मानी जाती थी। हालांकि परवीन बाबी ने सिर्फ ग्लैमरस भूमिकाएं ही नहीं की। उन्होंने दीवार, अमर अकबर एंथनी और नमक हलाल जैसी फिल्मों में भी यादगार काम किया और साबित किया कि वह सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं थी। इसी वजह से परवीन बाबी आज भी बॉलीवुड के उस दौर की सबसे यादगार मॉडर्न और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में गिनी जाती है। अब बात करते हैं मंदाकिनी की, जिनका नाम आते ही 80 के दशक की सबसे चर्चित फिल्म राम तेरी गंगा मैली याद आती है। साल था 1985। राज कपूर की इस फिल्म से मंदाकिनी ने बॉलीवुड में ऐसी पहचान बनाई जिसे लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। फिल्म में मंदाकिनी ने गंगा का किरदार निभाया था। उनका किरदार एक साधारण पहाड़ी लड़की का था जिसकी जिंदगी प्यार और हालात के कारण पूरी तरह बदल जाती है। फिल्म का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा था झरने वाला सीन। मंदाकिनी सफेद साड़ी में झरने के नीचे दिखाई देती है। उस समय इस तरह का ग्लैमरस और सेंसुअल फिल्मांकन हिंदी सिनेमा में काफी बोल्ड माना जाता था। इस सीन को लेकर उस समय काफी बातें हुईं। कुछ लोगों ने इसे जरूरत से ज्यादा बोल्ड बताया, जबकि फिल्म के मेकर्स का कहना था कि यह कहानी और किरदार की प्रस्तुति का हिस्सा था। फिल्म में एक मां और बच्चे से जुड़ा सीन भी काफी विवादित हुआ। कई साल बाद मंदाकिनी ने खुद इस सीन के बारे में बात की और बताया कि पर्दे पर जो दिखाई देता है उसे उसी तरह वास्तविक रूप से फिल्माया जाना जरूरी नहीं होता। राम तेरी गंगा मैली बड़ी हिट साबित हुई और मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गईं। उनके ग्लैमरस लुक की वजह से उन्हें उस दौर की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में गिना जाने लगा। लेकिन मंदाकिनी की पहचान सिर्फ उन चर्चित सीन तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन राम तेरी गंगा मैली वाला किरदार और उसका झरने वाला सीन उनके करियर की सबसे यादगार पहचान बन गया।